इस वीडियो में हम संख्याओं की तुलना करने का अभ्यास करने वाले हैं। विशेष रूप से हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करने का अभ्यास करेंगे। अतः इन संख्याओं के प्रत्येक जोड़े के लिए मैं चाहता हूं कि आप लेस देन यानी कि छोटा है इसका चिन्ह लगाएं या फिर ग्रेटर देन अर्थात बड़ा है इसका चिन्ह लगाएं। सोचें कि कौन इन दोनों में एक दूसरे से बड़ा है। इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इन चार जोड़ों में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे एक साथ मिलकर करते हैं। तो आइए सबसे पहले -7/4 की तुलना -3/4 से करते हैं और हम यह काम संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके करेंगे। तो आइए सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। चूंकि यहां पर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसलिए मैंने संख्या रेखा पर 0 से बाईं तरफ संख्याओं को लिखा है, अर्थात सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब यहां पर 0 है और ये 1/4 भाग है। एक खाना 1/4 को दिखा रहा है, 1/4 को दिखा रहा है। तो ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 जो कि -1 हो जाएगा, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 जो कि -2 हो जाएगा और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब इस संख्या रेखा पर -7/4 कहां पर होगा? तो चूंकि हमें पता है कि ये 1/4 भाग है, तो ये पहला हुआ -1/4, दूसरा -2/4, तीसरा -3/4, चौथा हुआ -1, पांचवा -5/4, फिर -6/4 और ये -7/4 यहां पर। तो ये है -7/4। अब संख्या रेखा पर -3/4 कहां पे होगा? तो ये -1/4, -2/4, -3/4 यहां पे होगा -3/4। तो ये होगा -3/4। अब इनमें से कौन सा बड़ा है? तो यहां पर -3/4 -7/4 के दाहिनी तरफ है, तो -3/4 -7/4 से बड़ा है, या फिर कहें -7/4 -3/4 से छोटा है। तो -7/4 इज लेस देन -3/4, यानी कि -7/4 -3/4 से छोटा है, तो ये चिन्ह लगेगा। चलो अब ये दूसरा उदाहरण करते हैं। यदि आपने अभी तक प्रयास नहीं किया है या यदि इस पिछले उदाहरण से आपको प्रेरणा मिली है और आप इसे पुनः हल करना चाहते हैं तो प्रयास करिए, फिर इसे हम साथ मिलकर करेंगे। तो चलिए फिर से एक संख्या रेखा खींचते हैं और इस संख्या रेखा पर यहां पे 0 लिखा हुआ है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां -1 है, यहां -2 है और यहां पर हम इसका भी आधा कर लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच का आधा कर दिया, 1 और 2 के बीच का जो भाग है उसे आधा कर दिया, ऐसे इधर सबको आधा आधा कर दिया। तो इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी दी गई संख्याओं को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए। तो यहां पर मैं शुरुआत 0.6 से करूंगा। तो ये 0.5 है और 0.6 थोड़ा सा ही बड़ा होगा 0.5 से, तो कहीं यहां पर होगा इस बिंदु पर। तो यहां पे है 0.6। तो अब -1.8 कहां पर होगा? तो 0 के बाईं तरफ देखते हैं। तो यहां पे है -1, बीच में है -1.5 और यहां पर है -2। तो -1.8 ये -1.5 और -2 के बीच में -2 की तरफ हल्का सा शिफ्टेड होगा, अर्थात -2 की तरफ खिसका हुआ होगा। तो कहीं यहां पर इस बिंदु पर यहां पे होगा -1.8। अब आप देख सकते हैं कि -1.8 0.6 के बाईं तरफ है इस संख्या रेखा पर, इसलिए -1.8 0.6 से छोटा होगा, यानी कि लेस होगा, या फिर कहें 0.6 -1.8 से बड़ा होगा, अर्थात 0.6 इज ग्रेटर देन -1.8। तो यहां पर ये ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, अर्थात ये बड़ा है का चिन्ह आएगा। 0.6 बड़ा है -1.8 से। अब चलो इन दोनों प्रश्नों को करते हैं। इनको देखते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इनको करने के लिए हमें फिर से एक संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन को खींचना पड़ेगा और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा क्षैतिज संख्या रेखा ही खींचें, हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा भी खींच सकते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन भी खींच सकते हैं। तो यहां पर ये संख्या रेखा हमने खींची है और इन दोनों ही प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसी संख्या रेखा का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 सही 1/5 और -1 सही 1/10 में कौन बड़ा है कौन छोटा है,
तो पहले हम देखते हैं 2 सही 1/5 कहां पर है। तो 2 सही 1/5 का मतलब हुआ 2 प्लस 1/5। तो 1 2 2 यहां पर, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो 2 यहां पर है और 1/5 और होगा, तो इसके थोड़ा ऊपर और जाएगा, तो लगभग कहीं यहां पर होगा, इस बिंदु पर होगा। अब ये -1 सही 1/10 कहां पर होगा? तो -1 यहां पर, 0 के नीचे -1 यहां पर, और 1/10वां हिस्सा थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो यहां पे लगभग कहीं यहां पे होगा -1 सही 1/10। तो ये बिंदु दर्शा रहा है 2 सही 1/5 को, और ये बिंदु है -1 सही 1/10। तो अब यहां से हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इस संख्या रेखा पर, अर्थात ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर, -1 सही 1/10 2 सही 1/5 की तुलना में नीचे है। तो -1 सही 1/10 2 सही 1/5 से छोटा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 सही 1/5 -1 सही 1/10 से बड़ा है, या फिर अंग्रेजी में कहें +2 1/5 इज ग्रेटर देन -1 1/10। अब अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं। इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है तथा कौन सी संख्या छोटी है, ये बताना है हमें। तो -1.5 ये कहां पर होगा? तो -1 यहां पर, -2 यहां पर, इसके बीच में होगा -1.5 यहां पर कहीं। तो -1.5 यहां पर है, और -2.5 कहां पर होगा? तो -1 यहां, -2 यहां, और -3 यहां पर है, और -2 तथा -3 के बीच में होगा -2.5 यहां पर कहीं। तो ये होगा -2.5, और ये था -1.5। तो -2.5 यहां पर है। अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि -1.5 -2.5 से ऊपर है, अर्थात -1.5 बड़ा है -2.5 से। तो -1.5 इज ग्रेटर देन -2.5। -1.5 -2.5 से बड़ा है। अतः यहां पर दिए गए संख्याओं के प्रत्येक जोड़ों की हमने तुलना कर ली है। इस प्रकार हमने प्रश्न को हल कर लिया है।